अगर आप वेद को पढ़िए और कुरान को पढ़िए, आपको लगेगा सेम है। वेद कहता है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये वेद की मैं चीजें बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है मैं कुरान से बोल रहा हूँ। ये वेद में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि वो लोग मूर्ख हैं जो मेटेरियलिस्टिक चीजों को, डेमीगॉड्स को पूछते हैं। ये वेदों में लिखा हुआ है कि डेमीगॉड्स कौन हो गए? जो धरती पे पैदा हुए, राम कृष्ण, ये सब इनको जो डेमीगॉड्स कहते हैं। बहुत क्रिटिक है हिंदुइज्म के अंदर। अब्राहमिक रिलीजन्स में भगवान जो है गरीब के घर पैदा हुए, मजदूर के घर पैदा हुए, ऑप्रेस्ड के घर पैदा हुए। हमारे यहाँ जो भगवान है वो राजा के घर पैदा हुए। सारे भगवान राजा के घर पैदा हुए, कोई भगवान गरीब पैदा नहीं हुआ। तो भगवान को भी गरीबी से डर लगता है। हमारा जो मैथोलॉजी को मुझे लगता है हिंदू धर्म की मैथोलॉजी, इट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक एंड फिर इजिप्ट की मैथोलॉजी में आप देखोगे राजा को भगवान के रूप में देखा जाता था। तो राजा राम भी तो भगवान है। मतलब राम भी जात में पैदा हो रहे हैं, मतलब राजा के घर में तो पैदा हो रहे हैं प्लस जात में भी पैदा हो रहे हैं। तो भगवान का जात कैसे डिसाइड हो सकता है? भगवान भी जाति मुक्त नहीं है। वो ये आपने अच्छा ध्यान दिलाया। तो भगवान भी एक जात में पैदा हो रहा है, भगवान भी एक फाइनेंशियल सोशल स्ट्रक्चर में पैदा हो रहे हैं। और फिर आप कह रहे हो कि राम सबके हैं, शूद्र शंभुक की हत्या हुई, क्यों हुई? भगवान तो महाप्रतापी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कुछ भी कर सकते हैं। और लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन जा जाके लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने धर्म में राइस बैग दे रहे हैं। अरे रोटी से बड़ा धर्म तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो ये मानता हूँ। तुम उनकी जमीनें कब्जा कर रहे हो, क्रिश्चियन कम से कम उनको राइस बैग तो दे रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपको रोटी अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आपको, भगवान का भी एक शाब्दिक करते हैं, आपके भाग्य को बदलने वाले को आप भगवान कहते हैं। ईश्वर अलग है। ईश्वर वो है जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसका स्वरूप आप जानते नहीं। भगवान का मतलब होता है भाग्य को बदलने वाला। तो इसके लिए जो आपके भाग्य को बदल दे वो आपका भगवान होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन लोग भगवान और ईश्वर को अलग अलग, एक ही जैसा देखते हैं। दोनों शब्द अलग है। हिंदू धर्म को अगर जाति व्यवस्था को हटा दे तो ये फ्रेगमेंटेड है। इसका यूनिफिकेशन ही कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम का वो जो सांचा आप उसमें से निकाल दीजिए तो ये फिर सब कोई इसको पूज रहा है, कोई इसको पूज रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई शिव को पूज रहा है, कोई विष्णु को पूज रहा है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात थी, लिबरल है। लेकिन क्योंकि रिलीजन को पॉलिटिक्स इस्तेमाल करती है। अगर सब लोग अलग अलग पूजने लगेंगे तो एक पेज पे कैसे आएंगे? तो एक पेज पे आने के लिए उसका यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उस यूनिफिकेशन के नाम पर इसमें वर्ण व्यवस्था को लाया गया। अब लोग कहेंगे वर्ण और जाति अलग है। नहीं, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम है, सिर्फ शब्द अलग है। ये अगर आप इसको निकाल दें तो इसमें से कोई कुछ धर्म ही नहीं है, फिर तो कोई कुछ है ही नहीं, मतलब एक अदृश्य चीज है।